Welcome you all. This is Kunal Anand and welcome to my YouTube channel Mathematics with Kunal Anand. Today we are going to discuss about quadratic equation solution exercise 4.3, how to solve quadratic equation, how to solve quadratic formula, and this is the question number 1, exercise 4.3. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. Method of completing the square मतलब क्या? We cannot use factorization method, we cannot use quadratic equation directly, we have to use method of completing square. But think about this, first of all, if they exist, अगर ये पॉसिबल है, मतलब रूट्स पॉसिबल है. बच्चे हमने 3 कंडीशन बताए थे डी के लिए, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ये, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया. तो मैं क्या निकालूंगा, कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया. तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो क्या होगा, माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू 3. तो कितना होगा 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 0. देयरफॉर क्या होगा, ये क्या 25 मिला, ग्रेटर देन 0, क्या लिखेंगे, रूट्स विल एग्जिस्ट. ठीक है, और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, 2 रियल रूट्स होंगे. मतलब क्या, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट. राइट, हमने ये फाइंड कर लिया कि रूट्स यहाँ पे होगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं. इसे हम इक्वेशन 1 लेते हैं और हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या ये देखना है कि ये जो कोएफिशिएंट है किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं. ऐसे तो 2 क्या है, √2 का स्क्वायर है, राइट. बट ऐसे नॉर्मली देखें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. यहाँ 4 होता तो आसान होता, 9 होता तो ज़्यादा आसान होता, 16, 25, 36, 49, 64 ये होता तो ज़्यादा आसान होता. ये नहीं है यहाँ पे. तो क्या करेंगे हम इसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय क्या होगा 2. तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, 2 से इंटू कर दिया दोनों तरफ, तो 0 इंटू 2 क्या हो गया, 0 हो गया. अब देखते हैं इस वैल्यू से आप क्या बनाएंगे, 2ab बनाओगे. तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या होगा 2x. अब b तो देखते हैं, 2 to 4, 4 to 8, 4 3 12 भी नहीं है, 4 7 28 जो 14 के टेबल में भी है. तो मैं क्या करूंगा 7/2 कर लूंगा ये. ठीक है, तो b हो गया 7/2 का होल स्क्वायर प्लस का कर लिया माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, 2ab हो गया, ये b स्क्वायर हो गया प्लस का, और ये a स्क्वायर हो गया ना. इसके बदले आप क्या लिखोगे बच्चे, तो ये होगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस वाले वैल्यू को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ. तो 7/2 का स्क्वायर कितना होगा 49/4 माइनस 6, 49/4 माइनस 6. तो एलसीएम लेते हैं तो 4 हो गया, 49 माइनस 24. तो क्या मिला 25/4. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 25/4. तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/4 मिला है. तो जब आप स्क्वायर को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. देयरफॉर 2x माइनस 7/2 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √25/4. जैसा क्या होता है कि अगर आप मान लो 25 का रूट्स निकालते तो क्या होगा प्लस माइनस 5, अंडर रूट अगर 36 का निकालता हूँ तो प्लस माइनस 6. सिमिलरली अगर मैं 16 का निकालता हूँ तो क्या होगा प्लस माइनस 4. ये मिला. तो 2x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 7/2 प्लस माइनस 5/2, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट होगा 2. तो क्या लिख सकते हैं आप, 2x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/2. देयरफॉर x कितना मिलेगा 7 प्लस माइनस 5/4, क्योंकि 2 to 4 हमने डिवाइड कर लिया. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है,
जहाँ पे मैंने 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है आपको, 4.1 का भी दिया है। तो 4.2 में मैंने बताया था कि जब डी अगर 2 होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, तो टू रूट्स होंगे, दोनों रूट्स डिफरेंट होगा, सेम होगा। ये डिपेंड करता है डी की वैल्यू कितनी है, जबकि मैंने यहाँ पे डी कितना निकाला है, 25 निकाला है। तो आप लिख सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, मतलब दो सॉल्यूशन होंगे, उसका नाम क्या होगा, अल्फा एंड बीटा होगा। अल्फा इक्वल टू कितना होगा देखते हैं, प्लस ले लेते हैं, 7 + 5/4 तो 12/4 विच इज 3, एंड बीटा होगा 7 - 5/4 तो 2/4 विच इज 1/2। आंसर्स क्या होगा 1/2 एंड 3 विच इज योर आंसर। आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। और आंसर करेक्ट भी है, 1/2 एंड 3, राइट, दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चे नोट कर सकते हैं इसे, एंड नाउ आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसे। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम साइड में यहाँ पे नोट में आंसर्स भी लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का। इससे फायदा ये होगा कि मैं जब इसी क्वेश्चन को जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाना है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि आपको पहले चेक करना होगा कि रूट्स विल एग्जिस्ट और नॉट। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से सेम है, चेक करेंगे x² + bx + c = 0, राइट। तो क्या होगा a = 2, b = 1 एंड c = -4। तो d कितना मिलेगा, b² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। 4 4 जा 16, 2 जा 32 + 1 33 > 0। रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट, राइट। जब ये रूट्स एग्जिस्ट होगा तो आप निकालेंगे, फिर से यहाँ दिख रहा है 2 दिख रहा है आपको, फिर से सेम इसे 4 कन्वर्ट करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 क्या मिलेगा, 4x² + 2x - 8 = 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 2x²। अब ये प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब यहाँ a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा बच्चे। तो क्या होगा +2 × a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2x। अब b करते हैं, तो अब यहाँ पे देख लोगे कि ऑलरेडी 2x है। तो मैं अगर यहाँ पे 1/2 करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये 2 और 2 विल कैंसिल, हमें 2x भी मैच करेगा। तो सबसे हमेशा देखना है कि या तो इसके अंदर ही मेरा 2a भी कन्वर्ट होना चाहिए, या अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 4x/2, तो 2x मिला। तो ये b की वैल्यू हो गया 1/2। आप क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये -1/2 का स्क्वायर, बिकॉज हमने खुद से b² ऐड करा है तो उतना मैंने माइनस भी कर दिया है, एंड -8 = 0। बहुत ही आसान है, लगता होगा थोड़ा डिफिकल्ट आपको, बट अगर आप ऐसे देखोगे कि हमें इसे 2a भी बनाना है, a तो मेरा फिक्स हो गया, तो a मैंने डाल दिया, 2 इससे ले लिया, तो a और b कितना होगा, तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या मिला यहाँ पे 4x, यहाँ तो 2x है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, तो 1/2 हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो 2x + 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आप इस वैल्यू को राइट साइड लेके जाओगे 1/4 + 8, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 1 + 32, तो क्या मिलेगा 33/4। तो इस स्क्वायर को मैं जब इस तरफ लेके जाऊंगा
क्या होगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो फाइनली फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, 2x प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4 एंड प्लस माइनस। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, 2x इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। सो 2x इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 33 किसी नंबर का स्क्वायर तो होता नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है। तो x कितना मिलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2, और ये 2 जब डिवाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा। और पता है कि अगर इफ डिनोमिनेटर आर सेम देन देयर इज नो चेंज इन द एलसीएम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। सो वी हैव लेट, तो अल्फा क्या हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एंड बीटा क्या होगा, -1 माइनस अंडर रूट 33/4 एंड दिस इज योर आंसर। ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो मैं वो चेक कर लेता हूँ मुझसे करेक्ट है कि नहीं। यस, -1 माइनस 33/4 रूट 4, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो बच्चे इसे नोट कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे इसके साइड में इसके आंसर दे देता हूँ। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर को सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। बस कब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, कब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो ये है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये देखना है, कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। a कितना मिला, 4, b कितना मिला, 4 अंडर रूट 3, c इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 4, c की वैल्यू 3, तो 48 माइनस 48 क्या मिला, 0 मिला। देखते हैं, है ना, d निकालते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, हिंदी में हम लोग विविक्तर भी कहते हैं ऐसे, राइट। तो d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4 से b की वैल्यू कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 रूट 3 कैसे सॉल्व होता है, आप 2 बार लिखेंगे, तो 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, तो 4 4 जा कितना हो गया 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, और ये भी 4 4 जा 16 3 जा 48, 0, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया, मतलब b इक्वल टू 0। तो रूट्स विल एग्जिस्ट एंड वी हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स का मतलब जब d की वैल्यू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। और दूसरी चीज अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 दिख रहा है बच्चे, तो आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, फिर हमें क्या करना है 2ab, तो 2 ले लिया इंटू 2x इंटू 4 रूट 3 दिख रहा है, तो ये रूट 3 हमारा b हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 4 रूट 3 इंटू x, b कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर, आप प्लस कर लो, तो इतना ही आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, जो राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा 3 माइनस 3, तो 0 हो गया। सो 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सो 2x प्लस रूट 3 कितना हो गया 0 हो गया। अब सिंपल सा लिखेंगे 2x इक्वल टू, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 माइनस रूट 3, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2।
अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज डी की वैल्यू जब 0 होता है तो हमें क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -√3/2, दिस इज योर आंसर। क्योंकि हमें ये वैल्यू ही कैलकुलेट होकर 0 हो गया था। इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था क्योंकि बहुत ही सिंपल पार्ट था, हमें दोनों वैल्यू सेम हो गया। अदरवाइज हम अल्फा प्लस लेते हैं तो बीटा माइनस लेते हैं, एंड दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। यू कैन टेक in fact beta as a plus and alpha as a minus, and आंसर भी करेक्ट है, -√3/2। तो आप बच्चे नोट कर सकते हैं इसे, पॉज द बटन एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं, बस ये टिप्स आप ध्यान रखेंगे बच्चे की, बस x का कोफिशिएंट देखते हैं एंड हमें सॉल्व करना है। फोर्थ को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, विच इज क्या है, 2x² + x + 4 = 0। आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। ये आप बार बार लिख के करना है। इससे क्या होगा कि जब आपके आंसर शीट्स को चेक किया जाता है बोर्ड के अंदर, इस टाइप मार्किंग होता है। इससे पता चलता है कि यू नो द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व इट। a कितना होगा, 2 होगा, b कितना होगा, 1, c की वैल्यू हो गया 4। मैं निकालूंगा d इक्वल टू कितना होगा, दैट इज b² - 4ac। b कितना है, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। सो 1 - 4 = 8, 8 × 4 = 32, which is -31 < 0। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो when therefore क्या होगा, d is less than 0, क्या होगा, roots does not exist because ये एक इमेजिनरी रूट्स बनेगा। और जैसा मैंने बताया था कि इसी कंडीशन पे 11th क्लास के मैथ्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है जो पढ़ना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब क्या, वी कैन नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट था। इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ, -√3/2, -√3/2 यहाँ पे नॉट पॉसिबल, रूट्स डज नॉट एक्सिस्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये आप लिख दोगे, ओके, नोट कर सकते हैं इसे। तो अभी हमने देखा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 4 पार्ट अभी देखा। अब हमें ये जानना है कि इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4.3 का, उसे देखते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे की, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है, हम पहले डी निकालना होता है, देन यू हैव टू चेक द कंडीशन फॉर रूट्स एंड देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 2x² - 7x + 3 = 0। जैसा कि मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो आंसर निकाले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हमें आगे देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेम काम करना होगा, ax² + bx + c = 0, a = 2, b = -7 and c = 3। तो आप d निकालोगे बच्चे, क्या होगा, b² - 4ac, -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है, 2c। तो क्या होगा, 49 - 24, 25 > 0।
therefore roots will be real and different। ठीक है, रूट्स क्या होगा यहाँ पे, रियल होगा एंड डिफरेंट होगा, मतलब जो भी x का दोनों आंसर आएगा अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट आएगा। तो हम x निकालते हैं, क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d की वैल्यू क्या है 25 है, तो माइनस b की वैल्यू कितना है -7। बच्चे यहाँ ध्यान रखना है ये b की वैल्यू है -7, ये जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस है, गलती से आपने 7 लिख दिया, सोचा कि यही से माइनस है और आपका मिस्टेक होगा। प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 25 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, क्या मिलेगा 7 प्लस माइनस 5 बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 25 हो गया इतना, देयर आप अल्फा के लिए प्लस ले सकते हैं, तो 7 प्लस 5 बाय 4 12 बाय 4 ये 3 मिला, एंड बीटा के लिए क्या लिख सकते हैं -5 बाय 4 2 बाय 4 1 बाय 2। तो आंसर्स क्या होंगे, देयरफॉर आंसर जो होगा यहाँ पे एक होगा 3, दूसरा कितना होगा 1 बाय 2। ओके बच्चे, आप नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमने यूज किया, दिस वन, इसे यूज करना था, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज किया। अब आप देखो आंसर सेम है, मैच कर रहा है 1 बाय 2 एंड 3 1 बाय 2 एंड 3 यहाँ पे भी है। ओके, सो यू कैन नोट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड। ये हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए। और जिस तरह से पहले पीछे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट सीरीज अभी मैंने बनाया है, जहाँ पे आप 4.1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, 4.2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, अभी 4.3 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले जो लेटेस्ट वीडियो था जहाँ पे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में भी मैंने बताया, आप उसे भी देख सकते हैं उस वीडियो में। और इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं प्रीवियस वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अगेन मैं कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a equals to 2, b equals to 1 and c equals to -4, d equals to b square 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, क्या मिला 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 2, तो क्या मिला 33 ग्रेटर देन 0। रूट्स will exist, it has 2 रियल रूट्स। क्या होगा, दोनों रूट्स रियल रूट्स होंगे और वो एक डिफरेंट होगा अल्फा बीटा, तो हम x निकालते हैं, दैट इज -b प्लस -d अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो -b की वैल्यू कितना है, इस बार 1 है, पीछे वाले में था -7, इसे मैंने ब्रैकेट में यूज किया था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो d की वैल्यू कितना है 33 और a की वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 2, तो आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं और प्लस के लिए अलग लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। और आप आंसर्स में ऐसा कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एंड बीटा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का था। और देखो मैच भी कर रहे हैं, मैंने पहले जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था और इससे दोनों से आंसर हमारा क्या है, सेम है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत बस यह पेपर में जरूर लिखना बच्चे, ये जो कंडीशन होता है ना, 2 रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे एंड रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, 3 कंडीशंस होते हैं, उसको लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है विच इज 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x
प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4√3 4/√3 एंड सी इक्वल टू 3 हो गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पहले डी निकालते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू में यूज भी करना है, डी कंडीशन चेक करने के लिए भी होता है। 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना होगा 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 48 क्या हो गया 0 हो गया। तो d इक्वल टू 0, सो वी हैव 2 इक्वल रूट्स। इससे क्या होगा, आप ये जब लिखते हैं ना, अगर आंसर दोनों सेम नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हैं कहीं कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं करा है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, डी अपॉन 2a होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं a, b और d की। माइनस b की वैल्यू कितना है 4/√3, अंडर रूट d की वैल्यू कितना है 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तो ये होगा 4√3/8, 4 2 जा 8 माइनस √3/2। तो आप बिकॉज मैंने कहा 2 इक्वल रूट्स, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस √3/2। दिस इज योर आंसर। Okay, noted down. Now move to the next question number। आंसर भी मैच कर रहा है जो हमने ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करा था, उससे आंसर हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखते हैं, थर्ड हमने कंप्लीट करा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, नॉट पॉसिबल। इसको दोबारा करने की नीड नहीं है, मैं फिर भी जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितने मेरा 1 है, माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, 1 माइनस 32 माइनस 31 हो गया मेरा ये, लेस देन 0। क्या लिखेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट because we have imaginary roots। जैसा कि I told you earlier कि this is the point where the complex number chapter is designed in class 11th। तो ये नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। कह रहा है इसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन, x minus 1/x equal to 3 where x is not equals to 0। और दूसरा है 1/x plus 4 minus 1/x minus 7 which is equal to 11/30 and the conditions are x is not equals to -4 and 7। ठीक है बच्चे, तो हम इसे देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक, उस पर कन्वर्टेड नहीं है। दूसरा क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा है, अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो, अगर x पे आप -4 पुट करते हैं तो समथिंग अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट होगा। समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा, इसलिए कभी भी ये वैल्यू नहीं हो सकता x का आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x - 1/x इक्वल टू कितना है 3 है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, x
तो यहाँ 1 है तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो पहले मैं इसे कंपेयर कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो डी निकाल लेते हैं, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 1 और सी की वैल्यू माइनस 1। माइनस 1 तो कितना होगा 9 प्लस 4 विच इज 13। डी कितना हो गया 13। देख लेते हैं बी की वैल्यू कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू माइनस 3 है, सी की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू 1 है। तो क्या मिला, ग्रेटर देन 0। रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट भी कहते हैं। तो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे रूट्स क्या होगा, उसके लिए हम x निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ऑन टू ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितना है माइनस 3, और ये माइनस फॉर्मूले का था, प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2 इंटू ए। ये मेरा कितना है 1, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल अल्फा इक्वल टू माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। दिस इज द आंसर। ओके बच्चे, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से आप 2 सेकंड में इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, 3 माइनस, हाँ 3, ठीक है बच्चे, आंसर करेक्ट है। ओके, माइनस नहीं, इक्वल का था, ये माइनस नहीं होगा। यस, ये माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2 था, उसी को मैंने एक बार अल्फा लिख लिया, बीटा कर लिया। आई होप आपने समझ में आया होगा। बस इसे एलसीएम लेना था और इसे सॉल्व करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30 है। ये क्वेश्चन है। तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली x प्लस 4 होगा और x माइनस 7 होगा। ये x माइनस 7 इससे इंटू होगा तो x माइनस 7 हो गया माइनस x प्लस 4 हो गया इक्वल टू 11 बाई 30। बहुत ही सिंपल है बच्चे, क्योंकि जब आप एलसीएम लेते हैं, नंबर वाले एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका कोई न्यूमेरिकल है 2 बाई 3 प्लस 4 बाई 7, तो क्या करता है 3 इंटू 7 कर लेते हैं ना 21, और 7 इससे इंटू होता है 3 से। सेम यहाँ पे हो गया, दो डिफरेंट है, इंटू के फॉर्म में लिख दिया। ये वैल्यू क्या हो गया, इससे इंटू हो गया, और ये वाली वैल्यू इससे इंटू हो गया। देखते क्या होगा नेक्स्ट, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से पहले इन दोनों को, फिर प्लस 4 से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे, जब मैंने ब्रैकेट को ओपन करा तो ये साइन चेंज हो गया, तो माइनस का x प्लस एक्स का कैंसिल हो गया, माइनस 11 बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30, 11 बिल कैंसिल, तो क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 विच इज इक्वल टू 1 बाई 30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है।
तो डी मिलेगा -3 का होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2 9 -8 1 ग्रेटर देन 0 रूट्स क्या होगा रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। अब आप यहाँ पे रूट्स निकाल सकते हैं क्या होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b बाय 2a जोड़ने पर समझ में आ गया होगा क्या है माइनस b की वैल्यू कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट d1 बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 तो 3 प्लस माइनस 1 बाय 2 ठीक है लिख सकते हैं अल्फा के लिए प्लस ले सकते हैं तो 4 बाय 2 ये 2 हो गया एंड बीटा के लिए ले सकते हैं 3 माइनस 1 बाय 2 2 बाय 2 1 हो गया दिस इज योर आंसर। तो जैसा कि हमने देखा बच्चे कि कैसे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एक बार मैं इसके आंसर चेक कर लेता हूँ 1 and 2 करेक्ट आंसर है। तो आप नोट कर सकते हैं ये करेक्ट आंसर है। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन है। ये 2 का सॉल्यूशन है इससे पहले मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।